बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1855 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1855 ईस्वी में हुआ। इनका निधन कब है? तो इनका निधन है 1922 ईस्वी में। इनके पिता का क्या नाम मिलता है? इनके पिता हैं गुरुचरण उपाध्याय। इनके पिता क्या नाम मिलता है? गुरुचरण उपाध्याय। अब विशेष तथ्य क्या है बद्रीनारायण चौधरी के बारे में? विशेष तथ्य ये है, ये 1881 में आदम आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। क्या करते हैं? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। कहाँ से करते हैं? मिर्ज़ापुर से करते हैं। मिर्ज़ापुर, पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये मिलता है कि इन्होंने 1883 ईस्वी में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन ये कब करते हैं? तो नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन ये 1883 में करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या मिलता है? तीसरा पॉइंट ये है, इन्होंने विक्रमी संवत, कब? विक्रमी संवत 1930 में सद्धर्म सभा की स्थापना की। विक्रमी संवत 1930 में क्या की इन्होंने? सद्धर्म सभा की स्थापना की। अगली पॉइंट क्या मिलती है? अगली पॉइंट यही है कि विक्रमी संवत 1931 में इन्होंने क्या की? रसिक समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रसिक समाज की स्थापना की। अगली पॉइंट ये मिलती है कि पांचवी पॉइंट ये है, इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेम घन सर्वस्व नाम से प्रकाशित हुआ। समस्त रचनाओं का प्रकाशन, समस्त रचनाओं का प्रकाशन किसके नाम से हुआ? ये हुआ प्रेम घन सर्वस्व के नाम से हुआ। किसके नाम से हुआ? प्रेम घन सर्वस्व के नाम से हुआ। तो ये बद्रीनारायण चौधरी के बारे में विशेष तथ्य थे। बद्रीनारायण चौधरी का जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में हुआ। निधन 1922 ईस्वी में होता है। इनके गुरु का नाम है गुरुचरण उपाध्याय, ये इनके पिता भी हैं। विशेष तथ्य क्या मिलता है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 में मिर्ज़ापुर से करते हैं। 1883 में साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। इन्होंने विक्रमी संवत 1930 में सद्धर्म सभा की स्थापना की। विक्रमी संवत 1931 में रसिक सभा की स्थापना करते हैं। समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेम घन सर्वस्व के नाम से होता है। इसके बाद एक और विशेष तथ्य मिलता है कि शुक्ल जी बद्रीनारायण चौधरी को विलक्षण शैली का कवि कहते हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं देख लें। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं कौन सी हैं? तो एक है युगल मंगल स्रोत। कौन सी है? युगल मंगल स्रोत है। तो युगल मंगल स्रोत कब है? युगल मंगल स्रोत है 1874 ईस्वी में। इसमें 20 छंद हैं। कितने छंद हैं? 20 छंद हैं।
जो राधा एवं कृष्ण के बारे में वर्णित हैं। इसके बाद दूसरी रचना है प्रेमचंद ब्रजचंद पंचक। ये पहली रचना हो गई। दूसरी रचना है ब्रजचंद पंचक। तो ब्रजचंद पंचक में क्या है? ब्रजचंद पंचक में केवल कृष्ण के बारे में कहा गया है। यह कब है? 1875 ईस्वी में, और ये भी ईस्वी में है। इसमें 5 छंद हैं और यह 5 छंद किससे संबंधित हैं? कृष्ण से संबंधित हैं। तीसरी रचना क्या मिलती है? तीसरी रचना है कलिकाल तर्पण। क्या है? कलिकाल। तीसरी रचना है कलिकाल तर्पण। और यह कलिकाल तर्पण कब है? तो कलिकाल तर्पण है 1885 ईस्वी में। यह चौपाई छंद में रचित है। चौपाई और दोहा में रचित है। इसके बाद अगली रचना मिलती है पृथक प्रलाप। कौन सी मिलती है? पृथक प्रलाप मिलती है। यह कब है? यह भी 1885 ईस्वी में है। इसमें जो है क्या है? यह जो रचना है राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। कौन सी? पृथक प्रलाप। इसके बाद अगली जो रचना है वो शोकाश्रु बिंदु है। कौन सी है? शोकाश्रु बिंदु है। इसमें कितने छंद हैं? 115 छंद हैं और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखा गया था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1885 मिलता है। शोकाश्रु बिंदु का प्रकाशन वर्ष क्या मिलता है? 1885 मिलता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन के बारे में लिखा गया है। इसके बाद इनकी अगली रचना मिलती है होली की नकल। अगली रचना क्या है? अगली रचना है होली की नकल। होली की नकल कब है? ये भी 1885 में है। इसके बाद 7वीं रचना क्या है? ये है मन की मौज। 7वीं रचना है मन की मौज। और यह मन की मौज कब है? 1887 ईस्वी में है। इसके बाद 8वीं रचना इनकी मिलती है प्रेम पीयूष वर्षा। प्रेम पीयूष वर्षा। प्रेम पीयूष वर्षा कब है? 1890 ईस्वी में है। इसके बाद 9वीं रचना मिलती है मन की मौज। मन की मौज तो होगी। मन की मौज 1887 में थी। इसके बाद प्रेम पीयूष वर्षा 1890 ईस्वी में। इसके बाद अगली रचना मिलती है सूर्य स्त्रोत। अगली रचना कौन सी है? सूर्य स्त्रोत है। तो सूर्य स्त्रोत कब है? सूर्य स्त्रोत है 1892 में। कब है? 1892 ईस्वी में है। अगली रचना मिलती है वो कौन सी? मंगलासा। मंगलासा कब है? मंगलासा भी 1892 ईस्वी में है। इसके बाद 11वीं रचना मिलती है वो कौन सी है? हास्य बिंदु। अगली रचना है हास्य बिंदु है। हास्य बिंदु कब है? 1898 में है। अगली रचना कौन सी मिलती है? हार्दिक हर्षादस। कौन सी है? हार्दिक हर्षादस। हार्दिक हर्षादस कब है? 1900 ईस्वी में है। तो हमने देखा कि बद्रीनारायण चौधरी के बारे में कि बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1885 में होता है, 1855 ईस्वी में, और निधन इनका 1922 ईस्वी में। इसके बाद अब ये देख लिया जाए कि इनका जन्म स्थान क्या है। तो वो मिर्जापुर जगह मिलता है, यानी दत्तकपुर जगह था, जो दत्तकपुर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर जिले में पड़ता है। वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है गुरुचरण उपाध्याय।
इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन 1881 ईस्वी में किया। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1883 में करते हैं। सद्धर्म सभा की स्थापना विक्रमी संवत 1930 में करते हैं। 1931 विक्रमी संवत 1931 में रसिक समाज की स्थापना करते हैं। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमघन सर्वस्व नाम से होता है। बद्रीनाथ चौधरी के रचनाएं कौन सी हैं? युगल मंगल स्रोत है, 1874 में 20 छंद है। दूसरी रचना है ब्रजचंद पंचक है, 1875 में 5 छंद हैं। तीसरी रचना है कलिकाल तर्पण, 1885 में चौपाई छंद में है। चौथी है पीतर प्लाप, 1885 में। अगली रचना है शोकाश्रु बिंदु, 1885 में 115 छंद हैं। शोकाश्रु बिंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। अगली रचना है होली की नगल, 1885 में। मन की मौज 1887 में। प्रेम पीयूष वर्षा 1890 में। सूर्य स्त्रोत 1892। मंगलासा 1892 में। हास्य बिंदु कब है? 1898 में। हार्दिक हर्षादश कब है? 1900 ईस्वी में है। तो इनकी रचनाएं ये हैं। इसके बाद इनकी एक और रचना मिलती है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं। इनकी 13वीं रचना जो मिलती है वो किस नाम से है? 13वीं रचना है आनंद बधाई। क्या है? आनंद बधाई है। आनंद बधाई कब थी? आनंद बधाई है 1900 ईस्वी में। कब है? 1900 ईस्वी में। इसके बाद एक 14वीं रचना मिलती है लालित्य लहरी। क्या है? लालित्य लहरी। लालित्य लहरी कब मिलती है? लालित्य लहरी मिलती है वो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी मिलती है। भारत बधाई अगली रचना मिलती है। भारत बधाई। भारत बधाई कब मिलती है? 1903 ईस्वी मिलती है। भारत बधाई कब मिलती है? 1903 ईस्वी मिलती है। स्वागत पत्र। स्वागत पत्र के मिलता है ये 1906 ईस्वी मिलता है स्वागत पत्र। तो ये हो गए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक बार हम फिर देख लें। युगल मंगल स्रोत था 1883 में और 1874 में है। युगल मंगल स्रोत कब है? 1874 में। ब्रजचंद पंचक 1875 में। कलिकाल तर्पण 1885 में। पीतर प्रलाप 1885 में। शोकाश्रु बिंदु 1885 में। हार्दिक हर्षादश 1900 ईस्वी मिलता है। हीरक जयंती 1900 ईस्वी मिलता है। इसके बाद लालित्य लहरी है 1902 ईस्वी में है। इसके बाद मिलता है भारत बधाई 1930 में। 1903 में मिलता है। स्वागत पत्र 1906 मिलता है। आनंद बधाई 1900 ईस्वी मिलता है और लालित लहरी 1902 में। भारत बधाई 1903 में। स्वागत पत्र 1906 में। अब 17वीं रचना कौन सी है? आनंद अरुणोदय है। 17वीं रचना कौन सी है? आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय कब है? आनंद अरुणोदय है 1906 ईस्वी में है। 18वीं रचना कौन सी है? आर्याभिनंदन। आर्याभिनंदन। आर्याभिनंदन कब है? 1906 ईस्वी में है। 19वीं रचना कौन सी है? सौभाग्य समागत। सौभाग्य समागत।
सौभाग्य समागत कब है? ये है 1912 ईस्वी में है, 1912 ईस्वी में है। इसके बाद 20वीं रचना है मयंक महिमा। कौन सी है? मयंक महिमा। ये कब है? 1922 ईस्वी में है। ये इनकी रचनाएं हो गई। अब स्फुट रचनाएं भी इनकी हैं। कौन सी हैं? स्फुट रचनाएं भी हैं।